वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेमेबल स्टडी। हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमारे कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे। ठीक है, तो आज इस थर्ड वीडियो लेक्चर में हम रिमेनिंग टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है हेनरी फेयोल। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हेनरी फेयोल के। ठीक, हेनरी फेयोल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक, ये 14 प्रिंसिपल आएंगे ही आएंगे। मतलब लास्ट टाइम भी एलयू ने क्वेश्चन पेपर में दिया था हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल के बारे में लिखने के लिए, तो इस बार भी आएगा। होपफुली ये लॉन्ग आंसर में आते ही आते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को प्लीज 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 अच्छे से ध्यान से देख लेना। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हेनरी फेयोल का पहला प्रिंसिपल जो था डिवीजन ऑफ लेबर। तो हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग डिवीजन ऑफ लेबर से ये कहना चाहते थे कि हमारा जो लेबर सेक्शन है उसे प्रॉपरली हमें कैटेगराइज करना है। कि ये नहीं कि हम पर्टिकुलरली किसी एक एम्प्लॉय पे हम स्पेशल वर्कलोड दे रहे हैं और किसी एक पे सिर्फ हम उसे एज इट इज नॉर्मल वर्कलोड दे रहे हैं। सभी के ऊपर वर्कलोड एक जैसा ही आना चाहिए, किसी पे एक्सेसिव अमाउंट में नहीं आना चाहिए। ठीक, सेकंड आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अथॉरिटी है, ठीक, उसको वो जो है वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं। जितने भी सारे एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम, जितने भी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड वर्क होते हैं। ठीक, तीसरा है डिसिप्लिन। किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसिप्लिन। अगर आपका वर्क फ्लो एक डिसिप्लिन वे ऑफ मैनर में नहीं चल रहा है तो वो कभी एक बेटर आउटपुट नहीं देगा। ठीक, हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। अगर आप एक हायर अथॉरिटी पे है, ठीक, और आप किसी को भी गवर्न करते, किसी को भी मतलब ऑर्डर देते, तो आपके जो कमांड है इस पे आपकी मतलब सभी को एग्री करना चाहिए कि हाँ, जैसे कि आप किसी को कमांड दे और वो इस पे डिसएग्री हो, बाकी अदर मेंबर्स डिसएग्री हो, तो वो चीज़ें नहीं सॉर्टिफाइड हो पाएंगे आगे जाके। ठीक, तो जब आप किसी को कमांड दे रहे तो उस कमांड में यूनिटी होनी चाहिए, सभी का, सभी के मतलब सभी का एग्री होना ज़रूरी है उस चीज़ पे। ठीक, फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन में हमारे वर्किंग चल रही है उसमें भी लोगों का एक साथ होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे वर्कफोर्स हो गया, हमारे अथॉरिटी सेक्शन हो गया, हमारा अपर बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इन सब में एक यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, सिक्स प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये मैटर नहीं करता कि जो भी, जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज है उनका वो किस मोटिव से वर्क करे, कि उन्हें सिर्फ रेम्यूनरेशन चाहिए, उन्हें सिर्फ प्रमोशन चाहिए, उन्हें सिर्फ सैलरी चाहिए, वेजेस चाहिए, इस बेसिस पर अगर वो वर्क करेंगे कंपनी में तो वो ऑर्गेनाइजेशन को उतना ज़्यादा बेटर आउटपुट नहीं दे पाएंगे। रैदर दैन उनके सिंगल इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें जनरल इंटरेस्ट में चेंज करना है, तो कंपनी को इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, सेवेंथ आता है हेनरी फ्योल के में रेम्यूनरेशन और पर्सनल। अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने अपना सबसे बेस्ट आउटपुट दे रहा है तो उसे उस चीज़ का रिकग्नाइजेशन मिलना चाहिए, उसकी रेम्यूनरेशन इंक्रीज होनी चाहिए। ओके, फिर आता है एट सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन से आप ये समझिए, जितने भी समझिए कि जैसे कि कंपनी में हमें कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक, तो पर्टिकुलरली सिर्फ ये नहीं कि हाँ मतलब अपर सेक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही इस डिसीजन को लेगा। नहीं, फाइनल डिसीजन हमेशा अपर सेक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ही रहेगा, बट हमेशा लोअर सेक्शन मैनेजमेंट के भी एडवाइसेस को काउंट किया जाएगा। ठीक है, सो हमारा नाइन्थ है स्केलर चेन। ठीक है, स्केलर चेन देखिए बेसिकली वो होता है जैसे कि कोई भी कंपनी है, ठीक, तो उसमें जो हमारा लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो हमेशा टॉप टू लो लेवल होना चाहिए, सो दैट जो बीच में मतलब क्योस क्रिएट होता है उसको हम अवॉइड कर सके। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर से बेसिकली ये समझिए कि जो भी मटेरियलिस्टिक ऑर्डर और मैन एंड मटेरियल दोनों ऑर्डर के हमारे मतलब दोनों जो चीज़ें किसी भी मैनेजमेंट को रिक्वायर करने के लिए चाहिए होती है वो प्रॉपर प्लेस में हो। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट है इक्विटी। ठीक है, इक्विटी से आप ये समझिए कि जो भी हमारी कंपनी में मतलब एम्प्लॉयज़ है उसमें कोई भी बायस नहीं होना चाहिए। ठीक, कि हम किसी को लेके बायस्ड है। जो एम्प्लॉय का वर्क आउटपुट जैसा है, बिहेवियर जैसा है, हमें उसके अकॉर्डिंग उससे डील करना चाहिए। देयर मस्ट बी इक्विटी इन एवरीथिंग, रिगार्डिंग विद देयर वेजेस, रिगार्डिंग विद देयर एवरीथिंग। ओके, सो इक्विटी इतना था। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर से ये समझिए कि जो भी हम, जैसे कि अगर हमारा कोई पर्सनल जो भी वर्क पर्सनल है, एम्प्लॉय पर्सनल है, तो हमें उसे मतलब उसके आउट जब जैसा वो आउट मतलब दे रहा है, आउटपुट दे रहा है कंपनी को, उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी मतलब पॉलिसीज इन्हांस करनी चाहिए। मतलब बेसिकली हमें हमारी एम्प्लॉयज़ पॉलिसीज़ को इन्हांस करना चाहिए, सो दैट दे कैन हैव अ जॉब सिक्योरिटी और दैट फीलिंग इन देयर
for their regarding with their organization. Okay, next step है, next principle है initiative. कंपनी को ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि उसके एम्प्लॉयज उन्हें बेटर आउटपुट दे सके, ठीक है। उन्हें कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें सजेस्ट करना चाहिए सो दैट दे कैन गिव देयर न्यू इनोवेटिव आइडियाज टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज स्पिरिटी डी कॉर्प्स। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका सिंपल सा मीनिंग है टीम स्पिरिट, ठीक है। स्पिरिटी डी कॉर्प्स से आप ये समझिए कि बेसिकली जो भी हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, हमें उसमें यूनिटी रखनी है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में एक यूनिटी होना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर मैनेजमेंट सिस्टम। अब आते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोचेस पे। ओके, तो इसमें दो अप्रोचेस थे, पहला था मार्क फेलोट ने दिया था, उसके बाद फिर था मैस्लोस थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। मैरी पार्कर का जो अप्रोच था, दैट शी एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ थ्योरी, एज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। पहले अप्रोच से जो मैरी पार्कर थे, उन्होंने ये कहा था कि मैनेजमेंट कुछ नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी कला है जिससे आप दूसरों से अपना काम कराते हो, ठीक है। मैनेजमेंट इज ओनली द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, दूसरों से काम करवाना, कितने बेनिफिशियल वे में, ठीक है। नेक्स्ट है मैस्लोस थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहला इसमें ये एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। इसमें जो बेसिकली ये जो फैक्टर्स दिए हुए 5 फैक्टर्स हैं, ये एक एम्प्लॉयज़ के वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टडीड कुछ सॉर्ट ऑफ थ्योरीज है, ठीक है। तो सबसे पहला उसमें था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका ये मतलब होता है दैट डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। आप किसी भी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक, तो आपको उसके लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि ना आप किस वे में आप उनसे अप्रोच कर रहे हैं, किस तरह से आपको आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होनी चाहिए कि हाँ, आई एम देयर फॉर माय कंपनी, सो माय कंपनी शुड बी आल्सो देयर फॉर मी इन माय टाइम्स। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है ईस्टीम, रिस्पेक्ट सेल्फ ईस्टीम, स्टेटस, रिकग्नाइजेशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। ईस्टीम से आप ये समझिए सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक। अगर आप किसी भी कंपनी में मैनेजर हैं तो आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, ठीक। तो उसे आपको मेंटेन करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जूनियर्स, अपने सीनियर से बिहेव रखना है। जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, ठीक। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंगनेस। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर पॉलिसीज़, बेटर आउटपुट, बेटर वेजेस, सैलरी एंड ऑल ये सब प्रोवाइड करेंगे, तो पर्टिकुलरली उस एम्प्लॉय का अपने कंपनी के थ्रू लव एंड बिलोंगिंगनेस बढ़ेगा। अगर कंपनी एक एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग के लिए पावर देती है, तो उससे एक पर्सनल एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय है, उसका पर्सनल बिलोंगिंगनेस बढ़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक। सेफ्टी नीड्स, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी। सेफ्टी नीड्स आप बेसिकली ये समझिए कि एक तरह से कंपनी की जो भी पॉलिसीज होती है इनके एम्प्लॉयज़ को लेके, कि वो कितने ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड करा रहे, कितनी ज़्यादा पॉलिसीज दे रहे हैं एंड ऑल ये सब, ठीक है। साइकोलॉजिकल नीड्स, एयर, वाटर, फूड। अब बेसिकली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक, आपके ऑर्गेनाइजेशन एक ना एक कहीं ऐसा पर्टिकुलर वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय को वर्क करते वक्त ऐसा फील ना आए कि हाँ, वी शुड हैव टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी को हमेशा हेल्थ, हाइजीन ये सब पे ध्यान रखना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को लेके, ठीक है। तो हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स भी यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हमारा वन ऑफ द लास्ट टॉपिक है बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो, ये दो सबसे अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। बिजनेस एथिक्स सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड चीजें होंगी, ओके, एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी योर ओवरऑल थिंग विच विल कनेक्ट द थिंग्स टू अदर पैरामीटर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हमने थोड़े से कंपैरिजन किए हैं, ठीक है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बिजनेस एथिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से किसी भी कंपनी में बिहेव करना है जब आप किसी से बिजनेस डील कर रहे हो, ठीक है। आपका वे ऑफ बिहेवियर ही बिजनेस एथिक्स होता है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आप सोसाइटी में किस तरह से अपने आप को वेल प्रेजेंट कर पा रहे हो, आप अपने बिजनेस के जो भी आप, जैसे आपने एक फैक्ट्री डाली, ठीक है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ये डील करेगी कि इज देयर एनी हार्म थ्रू योर इंडस्ट्री टू सोसाइटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें माइंड में होनी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एम, बिजनेस एथिक्स का एम क्या होता है? टू प्रॉफिट द एम्प्लॉयज एंड कंपनी। सिंपल, कंपनी को एम्प्लॉय प्रॉफिट दिलाओ और एम्प्लॉय को प्रॉफिट दिलाओ, ठीक है। बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एम जो होता है वो होता है सोसाइटी को बेनिफिट कराना, ठीक है। सिर्फ अपना ही नहीं, सोसाइटी का भी बेनिफिट होना चाहिए।
बिजनेस एथिक्स का नेचर होता है यूज इन बिजनेस सेंस, इट इज ओनली यूज फॉर बिजनेस सेंस, ओके। और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है वो यूज फॉर जनरल सेंस, ठीक है, जनरल सेंस में यूज किया जाता है। इन्वॉल्व्स कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज, बिजनेस एथिक्स में ये चीज़ें आती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सोसाइटी और इंडिविजुअल आते हैं, ठीक है। व्हाट इज इट अबाउट? पहला, बिजनेस एथिक्स किस चीज़ के लिए? बिजनेस एथिक्स इज अबाउट नोइंग व्हाट इज गुड और बैड फॉर द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉयज। बिजनेस एथिक्स किस चीज़ के लिए होता है? सिर्फ अपने कंपनी और अपने एम्प्लॉयज़ के क्या बुराई, मतलब उनके लिए क्या भला है क्या बुरा है, उस चीज़ के लिए। और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होता है कि हम हमारे इन्वायरमेंटल में जो, जैसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अबाउट टू सीइंग एंड कीपिंग द मॉरल्स ऑफ अ सोसाइटी एंड एनवायरमेंटल टारगेट्स इन माइंड। हमें कभी भी अपने बिजनेस के थ्रू, अपने इंडस्ट्रीज के थ्रू, अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचाना है। वी डोंट हैव टू डू सच बिजनेस विच कॉजेस हार्म टू आवर सोसाइटी, ओके। This is for the business ethics and social responsibilities. So students, हमारा मैनेजमेंट का पहला यूनिट हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया है 3 वीडियो लेक्चर में। And if you are going to have any doubts regarding with anything, you can post it in our comment box. We will be replying your doubts there only. Okay. So till then, stay tuned for next video. Okay. So bye students.